विवाह के कार्ड पे लड़कों के नाम के आगे चिरंजीव तथा लड़कियों के नाम के आगे आयुष्मती क्यों लिखा जाता है? मित्रों, आपने शादी का कार्ड तो देखा ही होगा जिसमें विवाह की तिथि और वर वधु का नाम लिखा होता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि शादी के कार्ड पर लड़के के नाम के आगे चिरंजीव और लड़की के नाम के आगे आयुष्मती क्यों लिखा जाता है? इनका हमारे पौराणिक ग्रंथों से क्या संबंध है? ये परंपरा कहाँ से आरंभ हुई? मित्रों, विवाह कार्ड में लड़के के नाम के आगे चिरंजीव तथा लड़कियों के नाम के आगे आयुष्मती लिखे जाने को लेकर दो अलग अलग कथाएं प्रचलित है। पहली कथा के अनुसार पौराणिक काल में एक ब्राह्मण थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। तब उस ब्राह्मण ने संतान प्राप्ति के लिए माता महामाया की घोर तपस्या की। ब्राह्मण की तपस्या से प्रसन्न होकर माता महामाया प्रकट हुई और ब्राह्मण से मनवांछित वर मांगने को कहा। तब ब्राह्मण ने देवी माँ के समक्ष अपनी संतान प्राप्ति की कामना रखी, जिसे सुनकर माता ने ब्राह्मण से कहा कि मेरे पास दो प्रकार के पुत्र का वरदान है। पहला 10,000 वर्ष तक जीवित रहेगा, लेकिन वो अत्यंत मूर्ख होगा। वही दूसरा केवल 15 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, परंतु अत्यंत प्रतिभाशाली और महाविद्वान होगा। तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? कथा के अनुसार ब्राह्मण ने माता से अल्प आयु वाले पुत्र की कामना की और ब्राह्मण की इच्छा जानकर देवी माँ ने उसे वो वरदान दे दिया। जिसके कुछ दिन बाद ब्राह्मण की पत्नी एक तेजस्वी बालक को जन्म देती है। दोनों पति पत्नी बालक का पालन पोषण करने लगते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे 5 वर्ष का समय बीत जाता है। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी माता के वरदान को याद करते हुए दुखी मन से ब्राह्मण से कहती है कि जिस पुत्र को उन्होंने जन्म दिया, उसका पालन पोषण किया, मेरे पुत्र में मेरे प्राण बसते हैं। मैं अपनी आंखों से अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु नहीं देख सकती। अपनी पत्नी की यह व्यथा देखकर ब्राह्मण अपने पुत्र को शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेज देते हैं, जहां वो 10 वर्षों तक वेद पुराणों की शिक्षा ग्रहण करता है। जिसके बाद उसकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर काशी के एक सेठ अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण पुत्र से करवा देते हैं। लेकिन पति पत्नी के मिलन की वो रात ब्राह्मण पुत्र के मृत्यु की रात थी, जिसके लिए स्वयं यमराज उसके प्राण लेने के लिए आते हैं और नाग रूप धारण कर उसे डस लेते हैं। यमराज वहाँ से जा पाते उससे पहले ही सेठ पुत्री उन्हें पकड़कर कमंडल में बंद कर देती है। लेकिन तब तक उसके पति की मृत्यु हो जाती है। ये देखकर उसकी पत्नी अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए माता महामाया की पूजा करने लगती है, क्योंकि वो माता महामाया की परम भक्त थी। यमराज के कमंडल में बंद होने से सारे संसार में त्राही त्राही हो जाती है और सभी देवता यमराज को छुड़ाने का प्रयास करने लगते हैं। इस तरह 1 महीना का समय निकल जाता है, जिसके बाद सारे देवता माता महामाया के पास सहायता के लिए जाते हैं। देवताओं की बात सुनकर महामाया उस कन्या के सामने प्रकट होती है और उससे कहती है, हे पुत्री, तुमने जिसे नाग समझकर बंदी बना रखा है वो स्वयं यमराज है। उनके बंदी होने से संसार का समय चक्र बिगड़ गया है। उन्हें अपने बंधन से मुक्त कर दो। माता का आदेश पाकर ब्राह्मण की बहू ने यमराज को मुक्त कर दिया। मुक्त होते ही यमराज देवी माँ और उस दुल्हन के सतीत्व को प्रणाम करते हैं, जिसके बाद माता के आदेश पर यमराज उसके पति के प्राण को वापस आकर देते हैं। साथ ही उसे चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद भी देते हैं। जिसके बाद से ही शादी के कार्ड पर लड़के के नाम के आगे चिरंजीव लिखने की परंपरा शुरू हुई। वही लड़की के नाम से आगे आयुष्मती लिखे जाने के विषय में भी एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार पौराणिक काल में आकाशधर नाम के एक बहुत ही पुण्य प्रतापी राजा थे। उनके पास जीवन का संपूर्ण सुख था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसे लेकर वो सदैव चिंतित रहते थे। तभी एक दिन उनके पास महर्षि नारद आते हैं। तब आकाशधर उनसे संतान प्राप्ति की अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। आकाशधर की बात सुनकर महर्षि नारद उन्हें सोने से बने हल से धरती का दोहन करके उन्हें यज्ञ करने का परामर्श देते हैं और नारद के परामर्श अनुसार राजा आकाशधर सोने का हल से पृथ्वी जोती, जिससे उन्हें एक कन्या की प्राप्ति होती है, जिसे लेकर वो अपने महल की ओर प्रस्थान करते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें एक शेर दिखाई देता है जो कन्या को खाना चाहता है। शेर राजा की ओर बढ़ता है। तब शेर के भय के कारण राजा के हाथ वो कन्या छूटकर शेर के मुंह में चली जाती है। परंतु जैसे ही शेर उस कन्या को खाता है, वो स्वयं कमल की पुष्प में परिवर्तित हो जाता है। जिसके पश्चात भगवान विष्णु राजा के समक्ष प्रकट होते हैं और कमल के पुष्प को स्पर्श करते हैं। भगवान विष्णु के स्पर्श मात्रा से ही वही पुष्प यमराज के रूप में प्रकट होते हैं। साथ वो कन्या 25 वर्ष की एक युवती का रूप धारण कर प्रकट होती है। जिसके बाद राजा ने उस कन्या का विवाह भगवान विष्णु से करवा दिया। जिसके बाद यमराज उस कन्या को आयुष्मती कहकर पुकारते हैं और उसे सदैव आयुष्मती रहने का आशीर्वाद भी देते हैं। इस घटना के बाद से ही सनातनी धर्म में शादी के कार्ड पर कन्या के नाम के आगे आयुष्मती लिखा जाने लगा।